मनाली विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है, लेकिन अब महिला मंडलों की झांकी रैली के लिए इंतजार का सवाल खूब बवाल बनता जा रहा है। भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री धनेश्वरी ठाकुर ने भी सीएम से लेकर कार्निवाल मैनेजमेंट पर सवाल दागे हैं। 200 से ज्यादा महिला मंडलों के दर्द को साझा करने की उन्होंने एक कोशिश आज की, जिसके लिए कुल्लू में धनेश्वरी ने प्रेस वार्ता की। जो परेशानी की बात मनाली की जनता और कुल्लू की जनता को का जो अपमान कल हुआ है, उस बारे में हम ये प्रेस वार्ता करना चाहते थे और इसीलिए हम लोग आप लोगों के साथ में बैठे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इस जो कार्यक्रम में जो झांकी का एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जाता है और जिस झांकी में बहुत सारी महिलाएं, विभिन्न महिला मंडलों की महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और उसी कड़ी में पिछले इस वर्ष के इस कार्निवल में भी लगभग मनाली विधानसभा की 276 महिला मंडलों ने इसमें हिस्सा लिया। और आप अंदाजा लगाइए, हर महिला मंडल की कम से कम 10 महिलाएं, कम से कम कहा मैंने, ज्यादा भी हो सकती हैं, इतनी महिलाएं 276 महिला मंडलों की महिलाओं ने कल उसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार महिलाओं से वादे करती है, उसे मुकरती है और उसका कितना सम्मान करती है, इस बारे में, क्योंकि हम सभी महिलाएं हम जानती हैं, मेरी बहनें, पत्रकार बहनें भी यहाँ बैठी हैं, हम सब जानती हैं कि एक बहन को घर से बाहर निकलना और फिर उस पे जो समय पर जिस काम के लिए गई है ना होना, ये बहुत दुखदायी और बड़ा परेशानी वाला काम रहता है। और मैं आपको बताती हूँ, 276 महिला मंडलों की बहनें जो सरली खलाड़ा से लेकर हमारे सेवा गहार काइस बहुत इंटीरियर गांव से ये महिलाएं आई थी और ये सारी महिलाएं मनाली के सर्किट हाउस में 7 बजे, 7:30, 8 बजे इनको पहुंचना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री 9 बजे हरी झंडी जो है झांकी को दिखाते हैं और उस पर चलती झांकी चलती है। लेकिन ये सारी बहनें घर में 4 बजे, 5 बजे जाग कर तैयार होकर 7, 7:30 बजे ये लोग जो है मनाली सर्किट हाउस में पहुंचे। जब बहुत इंतजार कराया गया कि मुख्यमंत्री नहीं आए और इनको जो महिलाओं को चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद बनी, लेकिन वो भी सबको मिली नहीं। और कुछ महिलाएं तो बाहर जाना चाहती हैं कि हमको जाने दें, लेकिन उनको वहां कैदी के रूप में रखा गया कि आप यहाँ बैठिए। और सारी महिलाएं इतनी परेशान थी कि, और उनको ये कहा गया, और बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जी को आना परसों 19 तारीख को आना था। और ये भी मैं जरूर बात करना चाहूँ कि हमारे नौजवान जो पैराग्लाइडिंग का काम करते हैं, इस काम से जुड़े हैं, ठीक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से 19 और 20 को ये कहा गया कि आपका ये जो काम पैराग्लाइडिंग वाले काम बंद रहेगा, ठीक है, हमने माना। लेकिन 19 तारीख को भी मनाली और कुल्लू के लोगों ने मुख्यमंत्री का इंतजार किया, लेकिन नहीं आए। और वो जो हमारे नौजवान जो इस काम से जुड़े हैं, उनका भी नुकसान हुआ। और फिर 20 तारीख को भी जब वो नहीं आए, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं परेशान हुई। जो हरी झंडी मुख्यमंत्री 9 बजे दिखाते थे, वो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो दोपहर के 2 बजे हमारे स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने दिखाई। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, चलो मान लिया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन हेलीकॉप्टर जरूरी था कि हेलीकॉप्टर से ही आना? क्या वो सड़क मार्ग से नहीं आ सकते थे? उनके पास सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री के बतौर उनके पास हैं, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर से ही आना था। ये भी मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है कि आप हेलीकॉप्टर से ही आना चाहते थे, जबकि 19 तारीख को भी लोगों ने इंतजार किया। फिर 20 को जब आए, फिर 2 बजे हरी झंडी दिखाई, तो बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि चाय पानी की व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद जब झांकी देखने वाले लोग, केवल जो उसमें पार्टिसिपेट करी वो महिला तो परेशान हुई, लेकिन जो जनता जो मनाली की सड़कों के किनारे और मॉल रोड पर रहती थी, वो भी कल आप अगर देखें, अगर आप वीडियोस देखें, तो सड़कों के किनारे खाली थे। 2 बजे तक कौन इंतजार करेगा?